Good morning class 1. Welcome to my channel School Solution, and today I am going to teach you lesson 19, which is taken from your Creative English Reader part 1. So let's start this chapter lesson 19. आप देख रहे हो कि जस्ट आपके राइट साइड में एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल के नीचे एक बोतल पड़ी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं उस पिक्चर के बारे में कि क्या लिखा हुआ है। डैट इज ए बोतल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डैट का मतलब वह होता है, तो डैट इज ए बोतल, वह एक बोतल है। ठीक है। वेयर इज द बोतल, तो बोतल कहाँ है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेयर इज द बोतल, बोतल कहाँ है। फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज द बोतल ऑन द टेबल, तो क्या बोतल टेबल के ऊपर है। तो आप लोग देखकर खुद सोचिए कि क्या बोतल टेबल के ऊपर है। नो, इट इज नॉट। नहीं, यह टेबल के ऊपर नहीं है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि यह सचमुच टेबल के ऊपर नहीं है। तो यह बोतल कहाँ है, तो इट इज़ अंडर द टेबल, यह टेबल के नीचे है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई सामान अगर किसी सामान के ऊपर है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं, और अगर कोई सामान नीचे है तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट पिक्चर में भी एक टेबल है और उस टेबल के जस्ट ऊपर में एक पेंसिल रखी हुई है। तो उसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। दैट इज ए पेंसिल, वह एक पेंसिल है। वेयर इज द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है। तो आप सभी देख रहे हो कि पेंसिल कहाँ है, पेंसिल टेबल के ऊपर है। फिर भी एक और क्वेश्चन है, इज द पेंसिल अंडर द टेबल, तो क्या यह पेंसिल टेबल के अंदर है या कि टेबल के नीचे है। तो यहाँ पे सही बात है कि यह पेंसिल टेबल के नीचे नहीं है। तो नो, इट इज़ नॉट, नहीं, यह टेबल के नीचे नहीं है। इट इज़ ऑन द टेबल, यह टेबल के ऊपर है। तो यहाँ आपने ऑन का यूज सीखा कि ऑन हम किस कंडीशन में बोलते हैं। अगर कोई सामान अगर किसी सामान के जस्ट ऊपर में रखा हुआ है और उसका अटैचमेंट उस सामान से है, यानी कि उससे वो चिपका हुआ है, सटा हुआ है। सटा हुआ का मतलब यहाँ सेंस ये नहीं लीजिएगा कि यहाँ फेविकोल से सटा है या गम से सटा है, मतलब जस्ट वो उस पर रखा हुआ है ना। तो उसका अटैचमेंट टेबल से है, तो इसलिए वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे के पिक्चर में। यहाँ नीचे की तस्वीर में आप देख रहे हो कि एक बास्केट रखा हुआ है और उस बास्केट में कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर एप्पल्स। सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी देख रहे हो कि ये सेब हैं। तो ये सेब हैं। वेयर आर द एप्पल्स, सेब कहाँ है। ठीक है, सेब कहाँ है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि सेब ये बास्केट के अंदर रखा हुआ है। तो आर द एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, क्या ये सेब ग्राउंड पर है, ज़मीन पर रखा हुआ है, मतलब आई मीन जस्ट डायरेक्ट ज़मीन पर रखा हुआ है। नो, दे आर नॉट, नहीं, वो ज़मीन पर नहीं रखा हुआ है। दे आर इन द बास्केट, वो कहाँ है, वो बास्केट के अंदर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन का यूज़ यहाँ पे किया गया है, बास्केट के अंदर में इन का यूज़ किया गया है। तो इन का मतलब होता है के अंदर या में। तो जब कोई सामान अगर किसी सामान के अंदर में रखा हुआ है, उसके मतलब उसके भीतर रखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। इन मतलब होता है में। तो आप यहाँ देख रहे हो कि टोकरी के अंदर में ये सेब रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़
किया गया है। तो यहाँ आपने इन का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं, इस चीज़ को आपने सीखा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, 41 पेज में। 41 पेज में आप देख रहे हो कि एक लड़का है और उसके जस्ट ऊपर में एक चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डैट इज ए बर्ड, वह एक चिड़िया है। वेयर इज़ द बर्ड, तो चिड़िया कहाँ है। तो आप देख रहे हो कि चिड़िया आसमान में है, लेकिन वो जस्ट लड़के के सर के ऊपर है। एक और क्वेश्चन है, इज़ द बर्ड सिटिंग ऑन माई हेड, क्या यह चिड़िया जो है वो मेरे सर के ऊपर बैठी हुई है। तो आप देखकर खुद बताओ, खुद सोचो कि क्या यह चिड़िया इस लड़के के सर के ऊपर बैठी है। नो इट इज़ नॉट, मुझे तो नहीं लगता, यह इसके सर के ऊपर नहीं है। इट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, यह कहाँ उड़ रही है, यह मेरे सर के ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, यह नया वर्ड ओवर है। ओवर मतलब भी होता है के ऊपर, जैसा कि इसके पहले मैंने अभी बताया जस्ट कि ऑन मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन ऑन का मतलब होता है कि जब कोई भी सामान, अगर किसी सामान से जब उसका अटैचमेंट हो जाता है, उसके जस्ट ऊपर में रखा हुआ रहता है, वो भी ऊपर, और ये चिड़िया भी ऊपर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आप ये देख रहे हो कि जो टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखा हुआ था, तो वो जस्ट टेबल से सटा हुआ था, तो वहाँ उस कंडीशन में हम लोगों ने ऑन का यूज किया, है ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि चिड़िया भी ऊपर में ही है, लेकिन वो लड़के के सर के ऊपर है, इसके सर से उसका कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है ना। सर के जस्ट ऊपर में बैठी हुई नहीं है, उससे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप कमरे में बैठे हैं, तो आप कमरे में जब बैठते हैं तो आपके सर के जस्ट ऊपर में सीलिंग फैन चलता है आपके कमरे में, तो सीलिंग फैन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ओवर वाली स्थिति में है, यानी कि ऊपर में है लेकिन वो हमारे सर के ऊपर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप कुछ ये क्रिकेट वाला सीन है, क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे जस्ट बगल में एक वेल है, कुआं है, और कुएं में बॉल जा रहा है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। दिस इज़ ए बॉल, यह एक बॉल है, यह एक गेंद है। वेयर इज़ द बॉल, बॉल कहाँ है। एक बार और आप देख लीजिए कि बॉल कहाँ है। इसके बाद क्वेश्चन है, इज़ द बॉल फॉलिंग आउट ऑफ द वेल, क्या बॉल मतलब कुएं से बाहर गिर रही है, गेंद जो गिर रही है वो क्या कुएं से बाहर गिर रही है। तो आप खुद देखकर बताइए और सोचिए कि क्या बॉल कुएं के बाहर गिर रही है या फिर कुएं के अंदर गिरने वाली है या गिर रही है। तो मुझे तो लगता है कि यह कुएं के अंदर ही बॉल गिर रही है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, नो इट इज़ नॉट, नहीं ये बाहर नहीं गिर रही है। इट इज़ फॉलिंग इनटू द वेल, यह कुएं के अंदर गिर रही है। तो इस तरह से यहाँ भी एक चीज़ नया वर्ड आपने सीखा, इनटू का यूज़। इनटू कब हम करते हैं, तो इनटू का मतलब भी में होता है या के अंदर होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने सेब वाले एग्जाम्पल से बताया कि वहाँ पे इन का यूज हुआ था, टोकरी के अंदर सेब रखा हुआ था, तो वहाँ भी आपने देखा कि अंदर में रखा हुआ है, भीतर में, टोकरी के भीतर रखा हुआ है, लेकिन उसका भी अटैचमेंट है ना, उसका भी टोकरी से वो सटा हुआ है, वो बास्केट से सटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ बॉल भी कुएं के अंदर ही जा रहा है, बल्कि अभी एकदम पूरी तरह से गया नहीं है। जब वो कुएं के अंदर तल में जाकर गिर जाएगा, स्थिर हो जाएगा बॉल, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि द बॉल इज इन द वेल, है ना, बॉल कुएं में है, तो वहाँ हम इन का यूज करेंगे। लेकिन जब बॉल गिरने वाली अवस्था में है, यानी कि गिर रही है, अभी पूरी तरह से गिरी नहीं है, यानी कि जितना वक्त लगेगा उस बॉल को कुएं के अंदर जाने में, उस मोशन के लिए हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं, तो
ट्रेन के अंदर जब आप घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो वो स्थिति इनटू वाली होती है। यानी कि ट्रेन के अंदर आप जा रहे हैं लेकिन अभी आपको सीट मिली नहीं है, आप उसमें घुस रहे हैं और प्रवेश करने के बाद आप अपने सीट पर जब बैठ जाइएगा तब वो स्थिति इन वाली होगी। यानी कि यू आर इन द ट्रेन, आप ट्रेन में हैं और अगर आप ट्रेन के सीढ़ियों पे पैर रखते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं तब उस स्थिति को हम इनटू कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।